नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। आप देख रहे हो परख न्यूज़। आज हम 12 सेक्टर पंचकुला आए हुए हैं। यहां पे CAWF की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। Cine Artist and Welfare Workers Welfare Federation के मिस्टर रजत सक्सेना जी और हरियाणा के प्रेसिडेंट श्री आरपी सिंह जी और फेडरेशन के और साथी पदाधिकारीगण और उपस्थित साथियों और प्रेस के हमारे छायाकार बंधुओं और प्रेस से जुड़े अन्य मेंबर साहबान, मैं सबसे पहले फेडरेशन को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि वेलफेयर का काम जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम होता है। आज के युग में यहाँ की लोग एक्सप्लॉयटेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन वेलफेयर की तरफ कम लोग चलते हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य से आपने ये फेडरेशन बनाई है, आपके जो उद्देश्य है वो आने वाले समय में पूरा हो, और ये पूरा तभी होगा जबकि सिंसियरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इसको आगे ले जाया जाएगा। जैसे रजत जी ने बताया कि इन्होंने यूपी सरकार या यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक रक्षक के तहत यूपी पुलिस को ऑनर किया, और ये भी चाहते हैं कि ऐसा हरियाणा में भी ऐसा काम किया जाए। तो मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब तो बहुत जल्दी, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, शायद 15 मार्च तक इलेक्शन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो कोई भी सरकारी डिसीजन उस दौरान फंक्शन वगैरह करना सरकार के लेवल पे मुश्किल होता है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो इलेक्शन के बाद जो आपका प्रपोजल होगा वो हरियाणा पुलिस को भेजा जाएगा, और वो अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसको करवाने में मैं आपकी मदद करूँगा। और हरियाणा में और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत आगे चली गई है। हरियाणा की अभी थोड़ी इनिशियल स्टेज पे है, पिकअप हो रही है। बॉलीवुड से जरूर हरियाणवी पिक्चरें बनती हैं, लेकिन हरियाणा की धरती पे हरियाणा की बहुत कम फिल्में, सिंद्रावल से शुरुआत हुई थी और भी कुछ फिल्में बनी हैं। तो अब आगे हरियाणा जो कि बड़ा वाइब्रेंट स्टेट है, दिल्ली के पास है, दिल्ली की दिल के बहुत पास है, NCR में आता है। तो यहाँ पे भी एक फिल्म सिटी शायद आने वाले समय में प्लान होगी और बनेगी, तो यहाँ बड़ा स्कोप है आपके लिए। और हरियाणा वैसे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत मदद करती रहती है हरियाणा सरकार। हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि कलाकारों को और वर्कर्स को प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी मदद की। तो मैं अंत में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसको आगे ले जाएं, यहाँ तक सीमित ना रखें, इसकी तरफ एक समयबद्ध तरीके से इसका प्लान करें और बच्चों को अपने साथ जोड़ें। बच्चे आजकल बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है बच्चों में, उस टैलेंट को टैप करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फेडरेशन बनी है ये इस और पूरा अपना ध्यान लगा के और अच्छे लोगों के साथ में जो रहेंगे तो नेचुरली इसका प्रोत्साहन होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद और जय भारत। मैं रजत सक्सेना हूँ, इस संस्था का नेशनल प्रेसिडेंट,
और हमारी ये संस्था है, ये यूपी में जब फ्यूजडी खुल रही है उसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं और वर्कर हैं और स्पेशली उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। और वेलफेयर के अलावा जो बच्चे फिल्म और इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन लोगों को हम ऑनलाइन एजुकेशन का हमारा एक प्रयास है जिसे हम देने की कोशिश कर रहे हैं। 10 लाख बच्चों को फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन, जो 1 महीने की क्लासेस होगी, बहुत बेसिक, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग, ये सारे कोर्सेज होंगे जिससे उन बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की बेसिक नॉलेज मिलेगी जो होते हैं, और उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा जो बच्चे धन अभाव में फिल्म इंडस्ट्री में जैसे उनको काम करने के लिए पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तो पैसे की कमी की वजह से वो लोग नहीं बना पाते हैं, तो उन बच्चों को हम 1 लाख बच्चों को फ्री में पोर्टफोलियो बना के देने का हमारी संस्था का प्रयास है 2025 तक। और जिन बच्चों को हम अपने अकेडमी में क्लासेस देंगे मॉडलिंग एक्टिंग की सारी, और उन्हीं बच्चों को लेके हम 100 शॉर्ट मूवीज़ और 100 फैशन शो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। यूपी में हमारी टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ की जिम्मेदारी हमारे प्रदीप जी बहुत अच्छे से देख रहे हैं और आर.पी. सिंह जी, तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पे भी हमने जैसे यूपी पुलिस में, जैसे हर स्टेट की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके अलावा एक सोशल वेलफेयर में पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जैसे हमारे यूपी में कुछ पुलिस वाले हैं अपना ब्लड बैंक चला रहे हैं, कुछ बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ पुलिस वाले अपनी पर्सनल छुट्टी दे के 1090 पे वुमेन हेल्पलाइन पे क्लासेस दे रहे हैं जाके। तो जो पुलिस का जो अनछुपा रूप है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं कि एक सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के अलावा, एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें लोगों को आनी चाहिए सामने और उन्हें पता चलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के अलावा पुलिस वाले और भी फील्डों में जनता को सहयोग कर रहे हैं और अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त चाहूँगा। धन्यवाद आप सबको। अभी रंजित जी ने कहा कि पुलिस वाले के इनका जो एक दूसरा एक और चेहरा भी होता है, तो मैं चीज़ जो है, मैं समझा के बारे में मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पुलिस का जो DAV इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन जो है अम्बाला में, जो DAV स्कूल है वो पुलिस लाइन्स के अंदर, वो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, इन्होंने बनाया। और आम पब्लिक अब चाहती है कि उस पुलिस लाइन वाले DAV स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े। वो अम्बाला में, करनाल में अभी आप हाईवे पे निकलोगे तो आपको नजर आएगा, वो मतलब बहुत बढ़िया लेवल पे इन्होंने एजुकेशन, पुलिस नॉट इवन पुलिस वालों के, आम जनरल पब्लिक का, किसी के भी बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया हरियाणा में। तो पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर के अलावा वैसे दूसरी लाइनों में भी इस लोगों की हेल्प करते हैं। इसके लिए एक जन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बहुत सारे कलाकार, अब मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि हमारी जो टीम के सदस्य हैं उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं, उस फेडरेशन में उनका क्या योगदान रहेगा। मैं सबसे पहले मिलवाना चाहूँगा सुनील बंसल जी से, जो कि अपने बारे में आपको पूरा तहकीकात बताता है। बट फिर भी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसमें मॉडलिंग है, फैशन है और ब्यूटी पेजेंट एंड फैशन शोज़ हैं। 2000 से हम ये सब कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लड़कियों को ट्रेन किया है और 250 से ज़्यादा हमारे लड़के लड़कियाँ इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एक नामी पोजीशन पे बैठे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम आगे भी ये सेवा करते रहें और बच्चों को जेन्युइनली और अच्छे तरीके से उनको स्थान मिले, एक्सप्लॉयटेशन से बचे रहें। यही हमारा प्रयास है और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। थैंक यू। आप सना मैम प्लीज़ आप आ जाएं। सना जी हमारे साथ मीडिया एडवाइज़र में है। मेरी थोड़ा सा ये कि इनसे मुलाकात लेट हुई, लेकिन मुझे काम करते इनके साथ बस कम से कम 10-12 वर्ष हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा स्टेट का मैक्सिमम काम आज की डेट में ये कर रही हैं ऑलरेडी, और पिछले 8-10 सालों से इनका अपना चैनल भी है। मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द रखें। हेलो, नमस्कार सबको। और डीजीपी साहब
आए हैं टाइम निकाल के। हरियाणा के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बेसिकली हमारा ऑफिस पंजाब में है, लेकिन हरियाणा से मैं 14-15 साल से जुड़ी हुई हूँ। हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत काम दिया है। और ये जैसे कि प्रदीप जी हैं, ये भी काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पूनम मैम हैं, ज्योति मैम हैं, इनका भी मैं थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने जितने भी इनके प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मौका देते हैं कि हम आते हैं, कवर करते हैं, उनका बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और स्पेशली मैं प्रदीप जी का थैंक्स करती हूँ और उनकी टीम का थैंक्स करती हूँ जो उन्होंने ये मुहिम चलाई है, बहुत ही अच्छी है। उसमें जो यंगस्टर हैं हमारे, उसमें बहुत अच्छा उनको बच्चों को मौका मिलेगा। तो जितनी कोशिश हो सकेगी हम एज ए मीडिया एडवाइज़र मीडिया उनके साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूँगा कि हमारी जो बेहतरीन प्रेस इंडस्ट्री है, क्योंकि पंचकूला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और बहुत नाम है, बहुत नीट एंड क्लीन प्रेस मीडिया पंचकूला की और ट्राई सिटी की कही जाती है। मैं चाहूँगा कि आपके जहन में कोई भी शब्द, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैं माइक आपको देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन। मैं श्री आरपी सिंह जी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सर, ये जैसे मुहिम हमने स्टार्ट की है, हम कह रहे हैं कि ये हरियाणा स्टेट का, अगर इसमें कोई बाहर का बच्चा आता है, जैसे चंडीगढ़ से बच्चा आता है, मोहाली से बच्चा आता है, क्या उसको भी हम इसमें ले सकते हैं या लेंगे आगे? बिल्कुल ले सकते हैं जी। तो इसमें जो हमने शुरू की है, इसमें क्या प्रोसीजर होगा और क्या रजिस्ट्रेशन है, कैसे? कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो डिजर्विंग हैं, यंगस्टर्स हैं जो आना चाहते हैं इस लाइन में, लेकिन उनको बेचारों को यही नहीं पता कि कांटेक्ट किससे करें। तो उसकी वजह से वो कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, इधर उधर होके पैसे के चक्कर में या कि वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसके लिए ये है कि ये उनको एक प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, उनको एक इसकी वेबसाइट इसकी अनाउंस करी जाएगी ताकि वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पता चले। ऑनलाइन उनको क्लासेस दी जाएगी, वर्कशॉप ली जाएगी, उनको जो बेसिक्स है वो बताए जाएंगे। और अपने प्रोजेक्ट में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको लिया जाए ताकि उनको एक्सपीरियंस हो। तो इसमें सर बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उनको पता कैसे चलेगा? बाकी ये प्रेस वाले बताएंगे। प्रेस तो है सर, कोई ऑनलाइन आपका पोर्टल रहेगा जिसमें बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल इसकी वेबसाइट बन के ये इसका पूरा वो आ जाएगा। बाकी सोशल नेटवर्क पे भी इसको जो है इसकी मैक्सिमम पब्लिसिटी करी जाएगी, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करी जाएगी। विदाउट अवेयरनेस तो इस संस्था का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यही है कि लोगों को जो इस लाइन में अपना टाइम और पैसा खराब करते हैं उनका वो चीज़ ना हो। जो लोग इस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं उनकी मैक्सिमम हेल्प करी जा सके। अब कोई एक्टर है, कोई एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बेसिक्स कहाँ से शुरू करना है। तो कितने इन्होंने सीरियल्स फिल्में करी हुई यहाँ बैठे हैं आज हमारे साथ। तो ऐसे लोग हैं हमारे पास इतने एक्सपीरियंस जिन्होंने इतनी पूरे अपना 10-10, 20-20 साल, 15-15, 20-20 साल निकाल दिए इन्होंने एक्टिंग करके। और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने काम किया हुआ, नेशनल नहीं सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया हुआ। तो ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोग इनको रिक्वेस्ट करेंगे कल को आके ये जो बिगनर्स हैं जो आना चाहते हैं उनको बेसिक्स कम से कम पता चलेगी, क्या चीज़ कैसे करनी है, कैमरा को फेस कैसे करना है। इसकी स्थापना कब की? मेरा रजत जी बताएंगे। ये नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर रजत, मैं ये डिटेल में आपको बता दूँ। सर, इसकी जो स्थापना करी थी हमने ये 2022 में करी थी। और मैं एक्चुअली चीज़ क्या है, इसकी हमने स्थापना ये सोच के करी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग काम करते हैं, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं, एक्सीडेंट रहता तो कोई देखने वाला नहीं है, अगर किसी का कोई फिजिकली या सोशली हरासमेंट होता है तो उसको देखने के लिए कोई संस्था नहीं है। वो लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पुलिस के पास जाते झगड़ते हैं, उनको लगता नहीं है कि उनके पीछे कोई बॉडी खड़ी है जो उनको सपोर्ट करे। तो ये सब वेलफेयर को देखते हुए उनके रेट कार्ड फिक्स करना, उनके वहाँ पर जैसे शूट करते हैं, शूट के पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे दिलवाना, उनको काम में हेल्प करना, एजुकेशनली सपोर्ट करना, इस सब चीज़ को हमने सोच के ये सब संस्था खोली है। इसका मेन काम यही है संस्था। सर, कुछ ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताइए जिनको आपने ग्रो किया।
सर अभी 1.5 साल पहले संस्था खुली है, यूपी में अभी तक फिल्म इंडस्ट्री चालू नहीं हुई है। हमारा जैसे पोर्टल चालू होगा, बच्चों के हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे, उसमें से जो बच्चे आएंगे वो करेंगे। उससे पहले हमने बहुत आर्टिस्ट को कराया, लेकिन इस संस्था के थ्रू नहीं कराया। ऑलरेडी उन्होंने मॉडलिंग एजेंसी एंड प्रोडक्शन हाउस इन दिल्ली, एंड वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम लास्ट 2007, एंड एवरी वेल नोन फोटोग्राफर know us, and we did lots of shoot with the famous designers, and I also do live production for White Hills company. क्या इसमें बॉलीवुड के भी कोई स्टार हैं बीच में? नहीं इसके सर। साथ आपका टाइप कैसे है? नहीं सर, बॉलीवुड के हमारे किसी तरह से टाइप नहीं है, क्योंकि ये संस्था टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है। अगर बच्चे चाहेंगे बॉलीवुड स्टार आना चाहे तो उसके लिए बच्चे से चार्जेस करने पड़ जाएंगे, और चूँकि हमारे पास फंड्स का मतलब बहुत लिमिटेड फंड्स हैं, तो इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी बॉलीवुड स्टार को लाके इन बच्चों के लिए कराना। हाँ, अगर कोई बॉलीवुड स्टार से कांटेक्ट होता है, दे आर रेडी टू वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अस, तो वी आर मोस्ट वेलकम। हो सकता है आपके पंजाब इंडस्ट्री से कुछ लोग आ जाएं जो हेल्प करने को राजी हो जाएं, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। आपने यूपी सरकार का नाम लिया है कि वो हमारा सहायता कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हैं आप? सर यूपी सरकार का नाम मैंने इनकी सहायता कर रहा है। नीचे हमने यूपी सरकार ने जो फिल्म सिटी खोली है, अब सरकार ने फिल्म सिटी खोल के दे दी है, लेकिन बच्चों को काम वो लोग वहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोडक्शन खोल ली है। अब नीचे क्या हम बेसिकली बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं कि हाउ दे कैन गेट द वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन बोथ स्ट्रीम। फिर अब मैं हमारे कुछ गेस्ट हैं जो मुंबई से चलकर आए हैं स्पेशली, मैं आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा भाई आप राजा भाई आप प्लीज़ एक बार मंच पे मेरे पास आइए जरा। देखिए ये वो कलाकार हैं जो हमारे साथ सालों साल जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इनसे हम लोगों से बात हुई तो इन्होंने एक शब्द किया कि हमारे लायक कोई काम हो। इन्होंने कोई पैसे की डिमांड नहीं की हमारे से। अभी इसके बाद हमारे लिए कनाडा से भी कुछ लोग आए, मैं चाहूँगा कि आप इनसे बात करें, इनसे क्वेश्चन करें। ये मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूँ अपने बड़े भाई अश्विनी अर्श जी का, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन सिंगर जो कनाडा से आए हैं, और उनकी वजह से आज हम इस कार्यक्रम में आ पाए। उनके साथ टीवी एंड फिल्म कलाकार डिप्टी राजा और मैं आपके सामने दीपक राजा। मुझे याद आया एसपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आपके बहुत सारे कार्यक्रम इधर पंचकुला में हमने पहले किए हुए हैं। मैं मुंबई से आकर पहले भी करता रहा हूँ। पहले भी आपने एक्टिंग स्कूल, क्योंकि मैं भी मुंबई से, हम आपने कपिल का शो देखा होगा, उससे पहले द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आपने एक शो देखा होगा, जिसमें पंजाब से मैं और भगवंत मान, पंजाब से भगवंत मान साहब गए थे। इस वक्त वो सीएम बन गए, लेकिन हम मुंबई दोनों साथ में इकट्ठे गए थे। वी आर द टॉप 7, मैं, भगवंत मान जी, राजू श्रीवास्तव, ऐसे टॉप 7 कलाकार भारत के सिलेक्ट हुए थे, उसमें हम 2 भी थे। उन्होंने बंसल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुझे बहुत अच्छी लगी सर आप बात, क्योंकि मुंबई में हिस्ट्री के बहुत सारे सितारे ऐसे गुरुओं से शिक्षा लेकर, इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद वो बुलंदियों पे पहुंचते हैं, और ये उनका अपना बहुत हद तक उनकी किस्मत होती है, उनकी मेहनत होती है, उनका जुनून होता है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मैं एक इंसानी तौर पे दूसरी तरफ से कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग दौर में, जब शुरुआती दौर में कोई इंसान किसी का हाथ पकड़ता है, उसका साथ देता है, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी एक हेल्प होती है, एक साथ होता है, और सबसे बड़ी बात होती है। वो अलग बात है कि उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करे या ना करे। जैसे मेरा छोटा भाई कपिल शर्मा, मैंने 2 साल लगातार कलर में जो हमारा सीरियल स्टार्ट हुआ था, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, हमने स्टार्टिंग में किया, तो आज तक मेरे साथ है, मैं वहीं रहता भी हूँ, साथ में रहते हैं लोखंडवाला में।
सो हम इकट्ठे पहले स्टेज एंकर किया करते थे, मैं और कपिल और बहुत सारे और कलाकार जितने भी आप देखते, तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार ये सारे हम, कोई एंकर किया करता था, कोई हम साथ में एक्टिंग किया करते थे। लेकिन कपिल और मैं हम साथ में एंकर भी करते थे, एज ए कॉमेडियन तो थे ही, सिंगर थे मेरा ख्याल अमनिंदर गिल सिंगर, हाँ जी आज भी सिंगर ही है, मेरे भाई हैं, तो उनके साथ हम करते थे। तो ये पीछे कोर्स भी किया करता था कपिल, तो तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो पीछे से 4 लोगों के साथ कोर्स कर रहा है, गा रहा है, तो ये दुनिया का इतना बड़ा कॉमेडियन बनेगा। लेकिन आज भी वो उस कलाकार को, अमनिंदर को, हम सबको, हम मेरे सारे मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं, सुनील ग्रोवर, भारती, ये लहरी, यहाँ तक सुदेश लहरी की बात कर रहा हूँ, वो मेरे भाई हैं वो भी। तो यहाँ तक कि जिसने उसके साथ काम नहीं किया कपिल ने, एक बड़ा इंसान बनना बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़े इंसान बनने के बाद जब वो ऐसी खूबियाँ रखता है जिसके बाद लोग कहते हैं कि वाकई यार ये ग्रेट है। सो हमारे साथ तो काम किया है कपिल ने, लेकिन एक बार डिप्टी राजा मेरे साथ थे मुंबई में, हमारी शूटिंग चल रही थी ये शोज़ की, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। तो ये मेरे साथ गए थे, मैं वहाँ काम करता था तो इनको मैं लेके आया स्पेशल। और आप देखिए एक ग्रेटनेस देखिए आर्टिस्ट की। तो ये आगे बैठे हुए थे, हमारा शो शुरू हुआ उस दिन, मेरे ख्याल सलमान भाई आए थे, आज की फिल्म के 25 साल हुए थे, वो ऐसा सेलिब्रेशन था। सो कपिल आया, सब आया, तो जैसे ही कपिल शुरू करने लगा तो कपिल की नज़र डिप्टी राजा पर पड़ी। तो कपिल ने शो रोक के स्टेज से उतरकर इनको आकर जप्फी डाली, क्योंकि वो जब हम कॉमेडी करते थे दूरदर्शन में, वो हमारा फैन हुआ करता था। उसने कहा और जप्फी डाली और थैंक्स किया कि पाजी आपने हमारे शो में आकर हमारा ये बढ़ा दिया। तो ये मैंने ये बात बताई आपको कि एक बड़ा इंसान वही बनता है जिसमें बड़े गुण होते हैं। सो उस मेरे भाई में, कपिल शर्मा में, और भी बहुत सारे हैं। मैं सुनील ग्रोवर को भी उतना, यहाँ पे सबसे पहला सीरियल ये इन्होंने याद दिलाया मेरे को, मैं प्रोफेसर मनी प्लांट, तो मैं जसपाल भट्टी प्रोडक्शन थे, मैं बहुत भट्टी साहब से काम किया, मैंने उनसे सीखा बहुत, मेरे गुरु हैं। और ऐसे ही सुनील ग्रोवर के भी गुरु हैं। हम दोनों ने भट्टी साहब के साथ बहुत काम किया, शोज़ भी किए। तो पहला सीरियल था प्रोफेसर मनी प्लांट, जिसमें वो बहुत हिट हुआ था। तो उसके बाद वो भी मैं और सुनील ग्रोवर साथ में थे, और फिर हमने लाइव शोज़ भट्टी साहब के साथ काफ़ी किए। फिर जीजा जी एक फिल्म आई जिसकी वजह से मुझे पहचाना जाता है, चाहे मैं लाफ्टर चैलेंज में आ गए, कॉमेडी नाइट विद कपिल के शो में आते हैं, और हिंदी पंजाबी फिल्में करता ही रहता हूँ। लेकिन उस फिल्म से मुझे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कहीं भी दुनिया के कोने में जाता हूँ तो मुझे जीजा जी फिल्म की वजह से पहचाना जाता है, जिसमें मेरे साथ जसविंदर भल्ला, गुग्गी जी, जसपाल भट्टी सारे थे। सो मैं थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन सब कलाकारों की वजह से, ऐसे महान गुरुओं की वजह से मैं, कपिल, लहरी, सुनील ग्रोवर, उस प्लेटफॉर्म तक हमें पहुंचने का मौका मिला। सो मुझे बंसल साहब एक बार फिर से मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी सोच को। नहीं रियली, आपने जिस तरीके से कहा कि नहीं तो ये 1 मिनट में कह सकते थे आप, इन्होंने कहा कि बताइए कौन कौन से कलाकार इतनी बुलंदियों में पहुंचे, आपको किसको पहुंचाया, लेकिन उनका जवाब सुनने वाला था। सैल्यूट, मालिक आपको बुलंदियों में रखे कि हर किसी की अपनी डेजिग्नेशन, जुनून है, मेहनत है, उसके बाद मुकद्दर है, लेकिन उससे भी ऊपर मैं बात जो इन्होंने नहीं कही, मैं कहता हूँ कि इनिशियल स्टेज पर कोई भी इंसान, चाहे कलाकार है, डायरेक्ट कोई भी किसी कलाकार का अगर साथ देता है और कल को बुलंदियों में पहुँच जाता है, इसमें वो इंसान तो क्रेडिट नहीं लेगा, लेकिन वो इंसान की बुलंदियां तब सार्थक होंगी जब वो वहां पहुंच के भी ऐसे गुरुओं को याद रखे। सो जोरदार थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, बुलंदियों में रहें। थैंक यू।